A very pleasant morning to all the dear students of class 6. I hope you have enjoyed your Sunday well. And today, let's begin our class. So, we have done with our chapter 1 on the Saturday itself. So, that was knowing our numbers. Okay, in that chapter, we dealt with the numbers, and you all know that numbers are used for काउंटिंग है ना. मैथमेटिक्स इज अबाउट नंबर्स. नंबर्स ही रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिक्स की, नंबर ही काउंटिंग है. एंड वी नीड नंबर्स इन आवर डेली लाइफ एंड इन द मैथमेटिक्स कांट बी without the numbers. Okay, so that in the process of that knowing the numbers, the first chapter is your knowing our numbers. In that process means आपका eventually करना क्या है, आपको मैथमेटिक्स को जानना है. इट मीन्स आपको नंबर्स को जानना है टू दैट डीप दैट दे आर. मीन्स वहाँ तक जाना है नंबर्स के जहाँ तक वो हैं, जहाँ तक अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं. एंड इन द ईच सेशन, इन द ईच क्लास, इन द ईच स्टैंडर्ड दैट यू गोज हायर, यू नो द नंबर मोर एंड मोर. ठीक है, तो जब आप 6th से 7th में जंप करेंगे, यू कम टू 8th स्टैंडर्ड एंड इवेंचुअली you will know the numbers, about the numbers more and more. तो उसी प्रोसेस में knowing our number chapter 1 में हमने larger numbers को जाना, 6-digit numbers, 7-digit numbers. Then we have learned their place values. Then we have learned about the estimation, estimating the numbers and the need of estimation, है ना. Then that process moving further, now we are going to deal to know more about the numbers. And in that case you have learned that till now you have known. दिस इज़ समथिंग दैट आई एम स्टार्टिंग इज़ योर टू अंडरस्टैंड. ये आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है. आई विल टेल यू फ्रॉम वेयर यू हैव टू राइट डाउन योर नोट्स. ओके, मैं बता दूंगी कि नोट्स कहाँ से लिखने आपको स्टार्ट करने हैं. पहले आप वीडियो को समझिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए. सो यू हैव नोन दैट आपने 1, 2, 3, 4 इन नंबर्स को देखा है. ओके, एंड यू नो दैट दीज आर यूज फॉर काउंटिंग. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स. मतलब हम इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोल देते हैं, 1, 2, 3, 4. और हमें इनका एंड नहीं पता है. अभी तक आपने करोड़ तक नंबर्स देखे हैं. देयर आर मोर देन दैट, है ना. अगर हमें किसी चीज़ की काउंटिंग मोर देन करोर्स करनी है तो हमें उससे भी तो आगे नंबर चाहिए होंगे ना. सो वी डोंट नो द एंड ऑफ दीज नंबर्स. हमें आपको ये तो पता चला कि 1 इज़ द बिगिनिंग ऑफ द काउंटिंग नंबर्स, है ना. किसी चीज़ को आप काउंट कर रहे हैं तो 1 काउंट कर रहे हैं, 2 काउंट कर रहे हैं, देन यू आर काउंटिंग इट एज 100, लेकिन आपको उसका एंड नहीं पता है. ओके, सो दिस इज़ योर काउंटिंग नंबर्स एंड वी कॉल देम एज नेचुरल नंबर्स. ओके, हमने इनको नेम भी दिया है बिकॉज दीज आर काउंटिंग नंबर एंड वी कॉल देम एज नेचुरल नंबर्स. तो ये आप जानते हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. हमें एंड नहीं पता. दीज आर नेचुरल नंबर्स बिकॉज वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द नंबर्स सेपरेटली ना. जिन जिन नंबर्स को हम जानते जाएंगे इन द मैथमेटिक्स, हम उनको हमेशा एक नेमिंग देते जाएंगे सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश कि कौन से नंबर्स कौन से हैं. ठीक है, सो 1, 2, 3 अप टू सो ऑन आर योर नेचुरल नंबर्स. नाउ देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर. ओके, प्रीडिसेसर and your successor. So predecessor and successors क्या होते हैं? You have learned them in your previous standard also, I think. So revising once again, अगर आपको पता करना है कि 4 के बाद क्या आता है, ठीक है, 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा, what is the next number to the 4, then you will add obviously 1 to the 4 and you will get 5. So 5 उसके बाद आ रहा है, so 5 is the successor of 4. सक्सेसर ऑफ 4 मतलब बाद में आने वाला नंबर अपने पहले वाले नंबर का सक्सेसर हो जाता है. सक्सेसर मीन्स सक्सेस से आप ये समझ लीजिए कि सक्सेस मीन्स क्या है, आगे बढ़ना ना. सो सक्सेसर मीन्स जो आगे वाला नंबर है, दैट इज एडिंग, जो ऐड करने बाद हमें मिल रहा है, दैट इज योर सक्सेसर. ओके, और क्योंकि अगर मुझे ये जानना है कि 5 से पहले कौन सा नंबर है, मीन्स 1 बिफोर 5, so it is your 4. So 4 is the predecessor of 5. So 4 is the predecessor of 5. Okay, so these are the successor and predecessor. It means in the natural numbers you can find the predecessor and successor of any numbers. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 से पहले देखो,
2 का सक्सेसर अगर आपको पता चल करना है तो 2 के बाद आप 2 में +1 करेंगे, 2 के बाद क्या आता है 3, सो 3 इज़ द सक्सेसर ऑफ 2, 2 का सक्सेसर 3 है। 2 का प्रीडिसेसर क्या है 1, क्योंकि वो उससे 1 पहले है, मीन्स सब्ट्रैक्ट अगर मैं 1 कर दूँ 2 में से 1 माइनस कर दूँ, 1 माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1, सो इट इज़ द प्रीडिसेसर। इट मीन्स हम ये भी समझ सकते हैं कि सक्सेसर फाइंड करने के लिए वी डू +1 और प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए वी डू -1। 5 में से -1 कर दिया, 4 मिल गया प्रीडिसेसर के लिए। सो जस्ट वेट एंड थिंक फॉर अ मिनट दैट मुझे यहाँ पर 2 का तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर पता चल रहा है, बट व्हाट अबाउट 1? 1 का सक्सेसर आपको पता है 2 है, 1 के बाद 2 आ रहा है, लेकिन क्या 1 से पहले भी कुछ आता है? ठीक है, 1 का प्रीडिसेसर क्या है इधर, दैट इज़ योर 0। ओके, इट मीन्स जब मैथमेटिशियंस के पास द कलेक्शन ऑफ नंबर था, काउंटिंग नंबर्स का, दैट इज़ द नेचुरल नंबर, दे कॉल्ड इट एज नेचुरल नंबर्स। जब इस कलेक्शन में आपने 0 ऐड कर दिया, तब आपने इस कलेक्शन को, ये जो कलेक्शन आपने बनाई है, इस कलेक्शन को एक नया नाम दिया, दैट इज़ योर whole numbers, that is your whole numbers, and our chapter 2 is named as whole numbers। हमारा चैप्टर 2 जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं that is your whole numbers। it means अब हम नेचुरल नंबर के बारे में जब जान गए हैं and we compared it and did many operations on the natural numbers, now we will move toward one step more in the numbers, and natural number के बाद आने वाले numbers होते हैं whole numbers, and in the chapter 2 that is your headed as whole numbers, we will learn about the whole numbers, everything means 4 mathematical operations, that is addition, subtraction, multiplication and division of the whole numbers, and everything about the whole numbers। so we will be dealing with the whole numbers। so you must know that जब नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन में मैं 0 ऐड कर दूं, बिकॉज 0 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 1, देन इट इज़ कॉल्ड एज द होल नंबर्स। नाउ ये था आपका जो मैंने समझाया, दिस इज़ ऑल योर कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझना था। नाउ आपको नोट मेकिंग कहाँ से करनी है, आपको जो नोट्स बनाने हैं, मीन्स जो डेफिनेशन लिखनी है, जो मैं अब लिखवा रही हूँ, वो आपको नोट मेकिंग करनी है। ठीक है, ये आपको कॉपी में नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपके समझने के लिए था। ओके, मूविंग फर्दर। सो क्लास 6, एज यू हैव ऑल अंडरस्टूड दैट व्हाट इज़ होल नंबर्स एंड व्हाट इज़ प्रीडिसेसर एंड व्हाट इज़ सक्सेसर, so you have to make the notes from here। you will write the definition of whole numbers, that is the natural numbers along with 0 forms the collection of whole numbers। ठीक है, forms the collection of whole numbers, that is this is called as that is, it means 0 1 2 3 4 up to so on, ठीक है, are called as whole numbers। तो जब तक आप बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 up to so on, these are the collection of natural numbers, but 0 1 2 3 4 up to so on is the collection of whole numbers। okay, it means 1 is a whole number as well as a natural number, है ना, लेकिन 0 is a whole number, 0 is not a natural number, take care of that। okay, now predecessor, number obtained by subtracting 1 from a given number is called as its predecessor। it means वो number जो सब्ट्रैक्ट करने पर मिले, 1 सब्ट्रैक्ट करने पर मिले फ्रॉम अ गिवन नंबर, उस नंबर का प्रीडिसेसर कहलाता है। जैसे 5 इज प्रीडिसेसर ऑफ 6, ठीक है, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 5 मिलेगा, देयरफॉर 5 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 6। लाइकवाइज सक्सेसर मीन्स नंबर दैट कम्स आफ्टर, है ना। सो नंबर ऑब्टेन बाय एडिंग 1 इन अ गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। इट मीन्स 13 इज सक्सेसर ऑफ 12, क्योंकि अगर मैं 12 में 1 ऐड करूँगी तो मुझे 13 मिलेगा। नाउ व्हाट इज योर task to do, what is your homework? You will write the predecessor, and successor, दोनों ही लिखने हैं। ओके, यू कैन मेक द टेबल, वो टेबल की से भी लिख सकते हैं आप, ऑफ फर्स्ट 19, सेकेंड 1997। इन नंबर्स के आपको प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर्स लिखने हैं। 12,000 एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज योर
1 lakh. ओके, इन नंबर्स के आपको प्रीडिसेसर इन सक्सेसर्स लिखने हैं. सो दिस इज ऑल about today's session. Okay, in the next video we will move towards the number line. So this is all. You must just understand and make the notes, and you can ask your doubts in the doubt session in the Google Classroom. Okay, thank you class for watching the video.